प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे साथियों, कुछ चंद लाइनें जो हम अपने गुरुजनों लोगों से सीखे हैं, और हम यहाँ पे रह कर के ऐसा नहीं है कि हम तो बता रहे थे आपसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सही बात है, संस्कृत से थे। इसके बाद हम फिर आचार्य किए संपूर्ण विश्वविद्यालय से, और एंशिएंट हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और यूजीसी नेट हम पहले इतिहास से भी देते थे, तब डिस्ट्रप्टिव आता था लिखित रूप में, कई बार दिए। इसके बाद जो है हम फिर हमारा ऑप्शनल विषय इतिहास, सिविल में था पीसी, किताबें सब पढ़ी गई हैं। हरिश्चंद्र वर्मा, झांसी एंशिएंट की केसी श्रीवास्तव की किताब थी, उसमें एल.पी. शर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, ये सब किताबें जो, और बी.एल. ग्रोवर, और क्या नाम है आपके वो विपिन चंद्रा, सब गहराई से अध्ययन किया गया है। ऐसी बात नहीं है, इसमें अहंकार वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद यहाँ पे हम अब भाई कुछ हमारे गुरुजन हैं, जैसे आर के सरोई, इनके सानिध्य में रह कर के भी हम शिक्षा ग्रहण किए हैं। हमारे सर भूषण सर हैं, इनके भी सानिध्य में रह कर के हम टीजीटी का क्लास ली। तो उसमें कोरोना दौर था, तो आधा अधूरा ज्ञान फिर ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा, छूट छाट गया। लेकिन ये है कि ऑनलाइन ही हम काफ़ी पढ़ लिए सर्वज्ञ सर से, और मानना पड़ेगा हाँ, हमें जो संस्कृत में कुछ ज्ञान मिला है, तो इसमें सर्वज्ञ सर का भी बहुत बड़ी भूमिका है। और फिर यूजीसी नेट प्रवक्ता का, यूजीसी नेट का भी हम सर्वज्ञ सर से ही ऑनलाइन क्लास कर चुके हैं, तब हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो ना एक बात हम आपसे बता रहे थे कल की, भैया आदमी को अगर परिश्रम करना है, आदमी घबराना नहीं है, हैं, ये चीज़ है। उसी के लिए प्रेरणापूर्ण लाइन है, ये भी कविता है। तो बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे कई लोग हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ न कुछ सबको में अच्छाइयाँ रहती ही हैं जो ऊंचाई को छुई हुई हैं। तो हमारे इस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति है ये। वो भाई उन्होंने लिखा नहीं था कि फिर इसके बाद है, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे साथियों, ऐसा है कि आपको कुछ अच्छा व्यक्ति बनना है तो आप फिर भूल जाइए। हम तो सब झेले हैं ना, कैसे कैसे विश्वविद्यालय में क्लास लिया हूँ, और किन किन रास्तों से होकर के मैं गुजरा हूँ, कैसे कैसे गया हूँ। आते जाते थे हम लोग, तो सब देखे हैं, सब झेले हैं। तो ये भी रहता था कि भाई हम तो भाई हॉस्टल में इसलिए नहीं लिए एडमिशन, चूँकि हमको पहले से ही पता था। तो ऐसी बात नहीं है, लड़के रह ही रहे हैं हॉस्टल में, छात्रावास में लड़के रह रहे हैं, सब ऐसे ही नहीं है। लेकिन ये है कि भाई वो लोग खूंखार तो होते ही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अभी भी लड़के सब सानिध्य में हैं और बता देते हैं विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो तुरंत पूर्णतः उनके नाम से ही एकदम रोमा रोमा गनगना उठता है। तो ये सब बातें हैं। लेकिन ये है कि आप आदमी शिक्षा दे रहा है, तो उसमें हम लोग बता रहे हैं कि भाई कोई भी विश्वविद्यालय हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोई मामूली वो थोड़ी ना है।
तमाम हॉस्टल इसके भी हैं, डीजे हॉस्टल है। कल हम कहीं जा रहे थे, कल परसों में कुछ लड़के मिल गए छात्रावास के। उन्होंने बताया तो कहें भाई करना क्या है आपको ये बताइए। कहे हम भी भाई भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम भी आपके सपोर्ट में हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बताइए। हम कहे ठीक है भाई। हम कहे भाई और टीसी हॉस्टल में हमारे तमाम लड़के थे ही, हमारे साथ में बीएड कर रहे थे। एक लड़का था टीसी हॉस्टल का ही था। तो छात्रावास में पहले से ही तमाम लड़के सब परिचित थे। अब अभी भी ऐसा नहीं है। हम विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो एन झा, जीएन झा, सुंदरलाल छात्रावास में हमारे एक मित्र थे, ट्रेजरी अफसर हो गए। रूम नंबर 45 में रहते थे सुंदरलाल छात्रावास में। जहाँ मिलते हैं अभी भी दुबे जी। ऐसी बात नहीं है, आदमी साथ में रह करके हम भी सिविल, वो भी पीसीएस सब हो गए हैं। तो भाई पत्नी भी अच्छी ओहदा पे है सब। लेकिन ये है कि अपने को भी स्थापित करना है। और तो इसमें अहंकार वाली बात नहीं है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी छात्रावास अपने आप में माने रखते हैं। छात्रावास का एक लड़का ही 1000 लड़कों की भारी है। तो ऐसी बात नहीं है, सब लड़के हैं, पढ़ रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं गए भाई विश्वविद्यालय में इतना पढ़ लिख लिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र भी रह चुके हैं, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, जो भी हो, जो भी बच्चे पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, हम सबके लिए खड़े हैं। ऐसी बात थोड़ी नहीं है हमने शुद्ध शिक्षा यूट्यूब पर दे रहे हैं तो केवल किसी व्यक्ति विशेष, जो भी पढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि विश्वविद्यालय में जो लड़के जाते हैं पढ़ने तो अपने आप में उनकी कुछ हस्ती होती है, टॉपर रहते हैं तब जाते हैं। और भाई जो आदमी टॉपर है तो कहीं झुकेगा, जाहिर सी बात है। मैं खुद ही हाई स्कूल इंटर टॉप करके आया हूँ, तो तब विश्वविद्यालय हमारा चयन हुआ। इसके बाद फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसी को होबे नहीं करता था। हम लोगों का जो हुआ तो हम लोग फिर पीसीएस तो पढ़े लिखे, इतना मेहनत किए, तो ये चीज़ है। तो आदमी वही है मानसर पद्धति में ना एक लाइन है, छुच्छामो मत। तो वही है कि भूखा जो शेर वाला है कि घास नहीं खाता है, मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा। साथ में लड़के तमाम अधिकारी हुए हैं एनसीआर डिपार्टमेंट से। हमारे कितने लड़के आईएएस हो गए हैं, दिल्ली जा कोचिंग किए। ऐसा बात नहीं है, डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, कुछ हंसती है। तो ये सब बातें हैं जो कि अब हम लोग जब पढ़ते थे तो विश्वविद्यालय एकदम ठीक सामने हॉलैंड हॉस्टल है। हॉलैंड हॉस्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो छात्रावास है, वो वहाँ लड़के पढ़ने में भी बहुत टैलेंटेड हैं। और इसमें जो है क्या नाम है, पीसी बनर्जी में हर हवा लड़के आईएएस होते हैं, पढ़ते नहीं हैं क्या। और हॉलैंड हॉस्टल विश्वविद्यालय का माना जाना हर तरह से उसमें लड़के हैं। तो अगर कोई अपने आप को माफिया बनना चाहेगा तो सब शांत कर देने वाले हैं तुरंत 2 सेकंड में। और उनकी पहुंच भी कम नहीं है किसी से। और हम लोग भी सब हैं, ऐसी बात नहीं है, सब अपने आप में महान हैं। रही बात की शिक्षा वाला काम चल रहा है तो शिक्षा देने वाली बात यहाँ पे होगी, ऊटपटांग की बात नहीं। और यहाँ पे न तो दादागिरी वाली बात है। हम तो ऐसे लड़कों को खुद ही कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, सब बातें हैं। और चाहे जो भी वो शिक्षा दे रहे हैं तो हमको कोई अगर अशब्द से बात करेगा तो हम तो बोल दिए कि अपमानों में सम्मानों में, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक लाइन खुद ही हम बोले हैं कि अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। ये चीज़ है, सब कुछ सहना पड़ता है। भैया आप पढ़े नहीं हैं उसमें, तो
तर्क भाषा या तर्क संग्रह में उसमें नहीं बताया गया है सब कुछ जो झेल ले जाए, दुख सुख। गीता में भी कहा गया है दुख सुख क्षमा कृत्वा। तो अपमान क्या है, सम्मान क्या है। मान लीजिए कोई हमको गाली ही दे दी है, भाई उनको लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं, बड़े अपने आप को बन रहे हैं, तो गाली दे दिया तो अपने ही मुँह गंदा करेगा उसमें, और अपना ही मुँह गंदा करेगा। एक बात। दूसरी बात थी उससे खुरापाती का लड़के मिल जाएंगे। पता लगा कि किसी से हम कह दें हमको कोई गाली दे रहा है और आगे 4 झापड़ मार दिया उसको, तब उसकी क्या रह जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ चाहते नहीं हैं ये सब बात बतंगड़ इतना बढ़े। और हम इतना दिनों से यहाँ रह रहे हैं, हम सब ऐसा नहीं है हम सब कर छोड़ दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे तब शुरू में ऐसे ही थे। हमको लोग सीधा देख रहे हैं, हम इतना सीधा हैं भी नहीं। हम सब ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी क्लास लिए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो हम किसी से दब के रहते थे। यहाँ पे बहुत कुछ इलाहाबाद में हम लोग झेले हैं बहुत कुछ, लेकिन ये है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अब हम आ रहे हैं सीधा अपने टॉपिक पे। ये 5वां श्लोक है पूर्व में का। और हम अपने गुरुजनों का बड़ा सम्मान करते हैं, चाहे आर.के. सर हों चाहे सर्वज्ञ सर हों। इन लोगों की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही है। ये लोग नहीं होते तो आज हम संस्कृत में हम एक शब्द नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ है। और गुरुदेव हमारे जो पहले विश्वविद्यालय वाले थे वो तो भाई वो भी हमको शिक्षा दिए हैं, लेकिन हम निरंतर दिन प्रतिदिन और अच्छे से सीखे हैं ना। एक लोग थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, रिसर्च स्कॉलर थे, स्त्री प्रत्यय हम लोग पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाता था बंदा, JRF था। नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रोफेसर लोग थे उन्हीं लोगों को नाम याद आता है। और जो लोग रिसर्च स्कॉलर रहते थे, जैसे PhD कर रहे हैं, JRF वारफ हैं, तो वो लोग जब आग पढ़ाते थे तो उन लोगों को उतनी गंभीरता या ज्ञान तो रहता था, लेकिन नाम उनका नहीं उतना था। जैसे भाई पढ़ रहे हैं जो प्रोफेसर लोग हैं उन्हीं के लोग जानेंगे, उन्हीं का नाम लिखा रहेगा कि आपका फला लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को फला सेक्शन में। टाइम पीरियड निर्धारित रहता था। तो जो रिसर्च स्कॉलर थे, मान लीजिए JRF हैं चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो अब वो लोग हम लोगों को पढ़ाते थे तो उन लोगों में उतनी मेच्योरिटी भी नहीं थी। जैसे हमारे गुरुजी जो प्रोफेसर रामस्वरूप द्विवेदी जी और रामकृष्ण शास्त्री जिस तरह से पढ़ाते थे अच्छे से समझा करके, उन लोगों की भाषा बहुत सारगर्भित और बहुत ऊंची भाषा प्रयोग करते थे और अच्छे से समझा भी ले जाते थे। कोई चीज़ पता लगा कि भाई अनुभव भी देखा जाता है, और प्लस ज्ञान में तो उनकी कमी है ही नहीं है। भाई जो पता लगा कि हफ्ता में 1 दिन आ रहे हैं, 15 दिन विदेश टहल रहे हैं, सेमिनार में हैं। तो हरदत्त शर्मा हमारे प्रोफेसर थे, विभागाध्यक्ष थे, वो तो वो वही थे सेमिनारे में, लेकिन वो कंटिन्यू रहते थे। और जैसे और लोग हैं तो तमाम भाई नेता टाइप के लोग भी प्रोफेसर रहते थे, तो उनको भाई, लेकिन ये है कि सब समय दे के पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और कोई ऐसी बात नहीं, सभी जितने प्रोफेसर थे सब पढ़ाए हैं अच्छे से और सब याद है उनको। सबका सानिध्य है, सबका प्रेम है, सबका स्नेह है। हम 2-4 शब्द बोल पा रहे हैं, नहीं तो आदमी भाई कहा नहीं है बूँद बूँद से घड़ा भरता है। तो यही चीज़ है। बीच बीच में आते जाते समय ऐसा नहीं है, चाय पीना, पानी पीना, हवा भराना, ठीक है। कहीं गाड़ी पंचर हो गई मान लीजिए तो सबका सहयोग रहता है, सब लोग जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हवा पी करके, हवा तो पी ही रहे हैं, वायु तो ले ही रहे हैं, अन्न जल ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें सबका सहयोग है, ये चीज़ है। तो वही चीज़ है कि सबके सहयोग से ही आदमी आगे बढ़ता है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, ऐसे नहीं, तो अहंकार वाली भावना हो गई। और आदमी अच्छे मद में काम कर रहा है तो उसको आप डिमोरलाइज
मतलब हतोत्साहित करने का काम मत कीजिए। और आप ये सोच रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम शिक्षा ना दें, या हमें कोई कमी है। हम बीएड भी हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, तो हम एंट्रेंस बीएड का भी क्वालिफाई किए, तब ना हम जाके बीएड किए। 2000 टीटी 11 हैं, 69,000 वाले में थे, उसमें भी टीटी पास हैं। उस समय यदि हम एक दिन भी नहीं पढ़े थे, 69,000 वाला जब एग्ज़ाम था उस समय हम टीटी एक दिन नहीं पढ़े थे। हम राजस्थान चले गए थे टीजीटी देने, वहाँ 15 रुके रहे भरतपुर में। हम राजस्थान 3 बार जा चुके हैं। एक बार जयपुर गए थे तो वहाँ पे हम गुजराती होटल में रुके थे, वो जो है माना जाना, वो भी वहाँ का वो था, क्या नाम है, होटल था। तो भाई 15-15 दिन, 1 महीना रुकना पड़ता था। 3-3 4-4 बार गए हैं। भरतपुर 2 बार गए भरतपुर। तो हम जो है जब ये 69,000 वाला टीटी एग्ज़ाम था तो हमारा पता लगा कि हम गए किताब लाने, पता लगा कि वहाँ से हमारा पता चला कि डेट आ गया है राजस्थान टीजीटी का। तो हम चले गए वहाँ देखे, फिर आए तो फिर भी पास हुई, ऐसी बात नहीं है। 69,000 वाले में फिर टीटी पास हुई, उसमें भी ऐसी बात थोड़ी ना है कि हम जो है भाई आदमी। पता लगा कि राजस्थान में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जीएस का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, और दोनों काउंट होता था पूरे में। अदर स्टेट में जान ही रहे 15-20% लेते ही हैं। और राजस्थान पेपर इतना सरल भी नहीं आता है, पेपर भी हार्ड आता है। तो पता लगा एक पेपर आज हुआ तो एक पेपर 10-12 दिन बाद हुआ। भाई तब झेला गया है। जो हम राजस्थान पहली बार गए जयपुर, तो हमारा सांगानेर में था। सांगानेर जहाँ के वो हैं इस समय सीएम, सांगानेर से ही सीएम है वो श्री भजन लाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री जो हुए हैं। तो हमारा सांगानेर में सेंटर पड़ा हुआ था। तब याद है बिहार में एग्ज़ाम देने हम पीछे से जब गए थे, नवादा हमारा सेंटर था। तो ये सब बातें हैं, अब सब गाथा गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि अब यहाँ चल रहा है पूर्व में 4था श्लोक, और हम सब घूम चुके हैं और हम सब देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं टहले घूमे नहीं हैं। नवादा से आ रहे थे, हम बुद्ध मंदिर चले गए। 4-5 मित्र थे वहाँ से, 6-7 8-10 मित्र थे। बुद्ध मंदिर गए, बुद्ध मंदिर दर्शन हुआ। फिर बुद्ध जो गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी उसको देखा गया, लंबी मूर्ति। हम लोग 10-12 मित्र थे। इसके बाद हम लोग वीडियो भी एक देखे उनका, गौतम बुद्ध का। टिकट लगता था 100 रुपया, उसको देखा गया। तब उसमें बताए सुजाता जब उनको खीर पिलाई गौतम बुद्ध को, तब उनको ज्ञान मतलब प्राप्त हुआ। भाई बहुत तपस्या की, घनघोर ऐसी थोड़ी नहीं कि इसके बाद फिर जो है कहा कि उसको फेंक दीजिए नदी में। एक तो नदी में जब उल्टा बह जाएगा तो उल्टा बहने लगा, नदी धारा के विपरीत कुछ चीज़ फेंकना था, उसको फेंके। एक हाथी थी, उसको शांत कर दी गौतम बुद्ध। तब जो है बड़ी परीक्षा लिया गया, मतवाली पागल हाथी थी। गौतम बुद्ध जो है उसको उनको अपने सिर पर ले जाकर ऊपर बैठा लिया। वीडियो में हम लोग देखे। सब ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं गए नहीं हैं, कहीं घूमे नहीं हैं, कहीं टहले नहीं हैं। हाँ, बिहार में, झारखंड में हम लोग हर जगह सब जब जहाँ जाते थे तो हाँ, ऐसी नहीं है कि हम लोग मित्र मंडली बन ही जाती है। जहाँ गए 4-10 लोग, या पता लगा कि सेंटर से ही लोग मिल जाते हैं तो बाहर ऐसे स्टूडेंटों में एकता रहती है, एक लोग सब घूम टहल लेते हैं। तो ऐसे मित्र मंडली ऐसे ही बनती है, ऐसी थोड़ी नहीं कि भाई कोई आदमी जन्मजात कहीं थोड़ी हो पाता है। झारखंड जब गए देवघर में तो एक मित्र वहीं मिल गए हमको सेंटर से ही। तो हुआ चलिए दर्शन कर लेते हैं, दर्शन कर लिया गया। साथ में हम लोग मुगल सराय से आए, मुगल सराय में साथी मेरा चला गया कहीं। तो ऐसे हैं सब
अब पता लगा कि लखनऊ कई बार धरना प्रदर्शन गए, वहाँ लोगों सब संपर्क में हैं, तमाम लोग हैं। अभी भी सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, तो चेहरा पहचान में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार धरना प्रदर्शन में गए, सब लोग जानते हैं, और हम लखनऊ के रग रग से परिचित हैं, ऐसी बात नहीं है। लखनऊ हम कई बार जा चुके हैं, एक बार नहीं। लखनऊ के रग रग से परिचित हैं, और लखनऊ में कई लोग हमारे मित्र जो हैं वहाँ के मूल निवासी भी हैं, और हमारे साथ फ़ोटो भी साझा किए हुए हैं, और सोशल मीडिया पे है, और लोग विद्यालय भी चला रहे हैं। तो हर जगह, हर मुक्कड़ पे ऐसा नहीं है कि कोई अहंकार वाली बात नहीं है। अब ये सब चीज़ें हैं। अब हम 5वां श्लोक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इसमें ये है कि अब हम लोगों को पूर्व में ग्राम कृष्ण शास्त्री हाल में पढ़ाए थे, 4-5 लोगों को बैच था, इतना बढ़िया पढ़ाते थे, इतनी मधुर। तो पहली बार हम लोग जब पढ़े थे तो हाँ, आनंद आ जाता था। तो ये है, इसमें ये कह रहे हैं धूम ज्योतिष मरता सन्निपाता को में है। अब वहाँ पहले यूट्यूब ज़माना नहीं था। पहले तो भाई आदमी के पास मोबाइलें नहीं थी, लैंडलाइन, और पहले लैंडलाइनों नहीं था। जब इलाहाबाद शोरूम आए प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो लैंडलाइन की व्यवस्था थी। किसी के पास मोबाइल था, वो लैंडलाइन वाला मोबाइल तो किसी के पास था ही नहीं, लैंडलाइन वाला था। उसी से कभी जब आता था फ़ोन, तो हम शुरू में जब हम आए तो हम कहे हम कैसे इलाहाबाद रहेंगे, बड़ा चिंता थी। हमारे एक मित्र थे कौशाम्बी के, कहने क्या साहब सब लोग जानते भी हैं। तो कौशाम्बी के हमारे मित्र थे, पांडे जी थे, संजय पांडे नाम है उनका। हम लोग साथ में रहे हैं, पार्टनर थे हमारे। तो बेचारे बहुत अच्छे, सुशील स्वभाव। अभी भी जहाँ मिलेंगे हम लोग, इतनी मतलब लगाव था एक दूसरे के प्रति, क्या वो कहने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास साथ में ग्रेजुएशन तक और पीजी तक साथ में थे। जब वो चले गए, उनका चयन हो गया, तो इसके बाद तब हम अकेले तब से पड़े हुए हैं। और अभी भी शायद जहाँ भी होंगे अगर मिलेंगे तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग 6-7 साल साथ में थे, एक दूसरे के लिए साथ में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ था। तो कौशाम्बी हमारे थे, उनके पिताजी भी आते थे हमको भैया प्रेम से, क्योंकि 2 लोग साथ में रहते थे। तो माता पिताजी आते थे, हमारे माता पिता भी आते थे, और उनके भी। तो एक दूसरे के लोग हम लोग आपस में खूब बनता भी था। अगर हम हिम्मत हार जाते थे तो हमारे पार्टनर जी जो है खड़े हो जाते थे। एक बार हमारे पिताजी भी आए थे, पहली बार। भाई लोग जो है, हम तो हार गए कि भाई इतने लोग हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। पिताजी हमारे आए दर्शन करने, गाँव से 13-14 लोगों को लेकर के। हम सोचे भाई हम अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, इतनी लोग व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। लेकिन हमारे एक मित्र दरोगा हो गए हैं, राणा थे, और संजय पांडे, ये 2 लोग और लोग मिल के सबको खिलाए पिलाए, सबको सोवाए। रात के कहें दुबई आप परेशान मत हुई, हम लोग तो हैं, जैसे आप माता पिता जी वैसे हमारे माता पिता जी। हम तो ठीक है भाई, याद है सब समय है, आदमी का इसी तरह चलता रहता है। तो ये मेरे प्यारे साथी हम आ रहे हैं अब इसके। तो हम कहे भाई पिताजी हमारे फ़ोन किए, हमको पता नहीं था, तब लैंडलाइन ज़माना था। हमको बताए हम घर से चल दिए हैं, हमें क्या पता था। हमारे गांव का एक लड़का है, उसको साथ में लिवा गए प्रयागराज स्टेशन। इस समय चयनित है, रामोबिंद नाम है, हम लोग साथ में था। वो भी इलाहाबाद विद्यालय के छात्र रह चुका है। फिर आए तो पता चला पिताजी गंगा स्नान करने चले गए हैं। फिर जो लौट गए तो मुलाकात हुआ। तो कहे भाई हम तो यही सोचे कि अकेले होंगे, लेकिन वो पूरा बटालियन 14-15 लोगों गांव के लोग ले करके चले आए थे।
तो फिर सबका सेवा सत्कार किया गया। अब हम BA फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, ऐसे में थे तो आदमी जब पहली बार आता है तो कहाँ से इतना, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 13-14 नहीं, पूरा गांव आ जाए, इतना हमारा परिचय है इलाहाबाद में कि हम सबको स्थान दे देंगे 1 दिन 2 दिन के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। तब उस समय की बात कर रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे साथी हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारा परिचय है, लोगों तमाम मकान भी हैं। हमारे एक मित्र है, उसकी शादी में हम लोग गए थे बलिया, उसका अपना मकान है। बहुत लोगों का अपना मकान है, हमारे तमाम इतने साथी हैं। कोई आएगा पूरा हम मकानों में खाली करा देंगे, आइए सोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अवसरवादी हैं। जैसे समय आपको लगा, आए 14-14, 15-15 दिन आपके कमरे पर रहे, इसके बाद इतना भाव खाने लगते हैं, भूल जाते हैं अपना समय। तो मैं जयप्रसाद दुबे वही हूँ जो पहले था, लोगों को शरण देता था, और मैं आज भी वही जयप्रसाद दुबे हूँ कि आज भी लोगों को शरण देने की क्षमता रखता हूँ। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और जब जो चाहे परख ले, और मैं जल्दी किसी की शरण लेता नहीं हूँ, यही बात है। आज तक मैं इलाहाबाद में रहा हूँ तो हम किसी के जल्दी शरण नहीं लेते हैं। ईश्वर की कृपा, हमारे पिताजी खुद ही प्रधानाध्यापक थे, अभी भी रिटायर हुए हैं, टीचर हैं, शिक्षा पा ही रहे हैं, पेंशन तो 40,000 पा रहे हैं। तो भाई कोई लड़का, कोई पिता होगा अगर उसका पुत्र बेरोजगार है तो ये चीज़ें हैं। अभी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब शिक्षा वाला हम काम चला रहे हैं तो वो चलेगा ही। तो धूमत ज्योति शरीर मरता, ये हो गया 5वां श्लोक ही चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। बड़ी लंबी गाथा हो गई। हमारा भी यहाँ का इतिहास है पूरा, और बहुत कुछ इतिहास अभी दबा हुआ है। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं, अभी भी हम लोगों को यहाँ पे हमारे जो भी लड़के मिलते हैं, हम ऐसा नहीं है, बहुत लोग हमसे हर जगह मिल जाते हैं, परिचित हैं यहाँ पे। उस दिन जा रहे थे एक दिन दवा कराने के लिए, तो बहुत लोग रास्ते में ही मिल गए, अरे भाई अभी कहाँ रह रहे हैं, हमको बताया अल्लाहपुर में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये श्लोक हम बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। धूमत ज्योति सल मरताम सन्निपाता को मेघा संदेशार्था को पट्टुकड़े प्राणभी प्रापड़ीय इत्युक्त्यात् परिगणन गुहा कस्तम याचे कामार्ता है प्रकृति के प्रयास चेतना चेतने। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है को मेघ है संदेशार्था है को पट्टुकरड़ई प्राण भी
पापड़िया, इति सुख्यात परिगण यन गुहा कस्तम ययाछि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतने ये आपका 5वां श्लोक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि भाई संदेश ऐसा है कि जो कि समर्थ इंद्रियों जिसके अंदर चेतना है, ऐसा संदेश है। और इसमें कह रहे हैं कि धुआं ज्योति कभी कभी पूछता है कि मैं किन तत्वों से मिल बना है, तो धूमत ज्योति शरीर मरता सन्निपाता को मेघा, धुएं से धुआं जल अग्नि कहन कहाँ तो धुआं प्रकाश जल और वायु के से बना हुआ मेघ जड़ एवं कहाँ समर्थ इंद्रियों चेतना प्राणियों के माध्यम से प्रेषित किया जाने योग्य यह संदेश काव्य। फिर कह रहे हैं लेकिन जो काम से पीड़ित लोग होते हैं, कामी जो लोग होते हैं, वो प्रायः जो है चेतन अचेतन के विषय में दीनहीन हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं। ये कहने मतलब है कामाता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतने। जैसे भगवान श्री राम नहीं कहते कि हे खग हे मृग मस्कर श्रेणी तुम देखी सीता मैं नहीं। भाई पक्षी क्या है, पेड़ क्या है, मृग क्या है, तो ये सब जड़े न हैं। पक्षी तो बोल पाता नहीं है, लेकिन उससे पूछ रहे हैं आप मेरी सीता। तो वही कहने मतलब ये है कि जो आदमी तो दीनहीन हो जाता है किसी से भी। भाई आदमी नहीं है जो परेशान है तो आदमी जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली, जय ओम नमः शिवाय, इस तरह जाप लगाने लगता है। तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर अपार घोर तकलीफ है उससे उसको कुछ देर के लिए छुटकारा पा सकता है। नहीं पता लगा कि आदमी कोई पक्ष परेशान है, मान लीजिए परिवार कोई सदस्य ऐसा है काफ़ी पीड़ित है, कोई असाध्य रोग है, उससे ग्रसित है, तो आदमी ईश्वर शरण लेता है तो आदमी कुछ देर के लिए उसको राहत मिल जाता है। हाँ भगवान कभी न कभी हमारा भी सुध बुध लेंगे, और कुछ इस तरह उदाहरण देता है जो कि उसके अनुकूल रहता है। वही चीज़ है इसमें कह रहे हैं कि भाई जब आदमी जो है दीनहीन हो जाता है, यही चीज़ है। इसमें कह रहे हैं कहाँ धूमत ज्योति सलिल मरका सन्निपाता को मेघ है। इसमें ये लाइन बहुत पूछता है कामार्ता है प्रकृति कृपणा चेतना चेतनी। इसमें मतलब ये है कि जो कामी लोग होते हैं, जो काम से पीड़ित लोग होते हैं, प्रायः वे चेतन अचेतन के विषय में उनका क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता है। मतलब वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कौन चेतन है कौन अचेतन है, किससे कहना है किससे नहीं कहना है।
किससे बदनामी होगी कहने में, किससे अपमान होगा। तो ये बात यहाँ पे है। लेकिन आप भाई अब और भी जब स्तर ऊंचा उठेगा आपका, तो वही हाल है कि हम अपमान में सम्मान में तो हार जीत तो लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बदनामी डर से कि हमारा हार हो जाएगा, जिससे हमारा अपजस फैलेगा, तो पलायन कर जाते हैं। मतलब कि युद्ध क्षेत्र से विमुख हो जाते हैं, जैसे नहीं लड़ते हैं। ये चीज़ है। तो हार जीत में कोई वो नहीं है, हार जीत तो सबके साथ होना है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहा नहीं गया है, सूर्य भगवान को भी ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र को भी ग्रहण लगता है। भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिए थे, एक ऋषि थे, कुछ गलती वो भी कर दिए थे शायद, पता नहीं, याद नहीं है, कहीं पढ़े हैं विष्णु पुराण कहीं में। उनको भी श्राप लगा था एक ऋषि का, कहीं जाओ तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और तुम पत्नी से वियुक्त हो जाओगी, और तुम्हारे ये बानर उनर यही सब भालू बानर आपके सहायक होंगे। तो वही है। तब फिर उनको भगवान विष्णु भगवान को द्वापर में राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। पत्नी सीता खो गई, तो वही हनुमान जी मिले उनको शिव जी के अंश रुद्रावतारी। तो यही सब चीज़ है भाई। आदमी सबके साथ ये घटनाएँ घटती हैं। कोई आदमी कोई ये नहीं है कि कोई हार नहीं करेगा। हार तो निश्चित है, आदमी सब हारेंगे चाहे जो भी हो, सबका पराजय निश्चित है। और सबका आदमी परिश्रम करेगा तो कोई बात नहीं है। ये चीज़ है मेरे साथियों। हम भी थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहे हैं। धूमत ज्योति, धुआं, प्रकाश, जल, सलिल, यहाँ धुआं और प्रकाश की बात हो गया। सलिल माने जल, अमृत माने वायु, ये सन्निपात माने मिश्रित, कहाँ मेघ। अब यहाँ पे दो अंतर बता रहे हैं। को सूर्य प्रभु वंश को चार विषयामती। कालिदास जी कहते नहीं अपने विषय में, सूर्यवंशी रघुवंशी के विषय में जानना बहुत कठिन है। कहाँ मैं, जैसे किराता जुनियम वनेचर कहता है, कहाँ मैं निरीह प्राणी जंतु है, और कहाँ ये क्या कि तवानुभाव है। ये महा जो आपकी कृपा है युधिष्ठिर, आपकी कृपा है जो हम जान लिए। मतलब कहाँ पे बड़ी कठिनाई से जानने वाला राजाओं का चरित्र। तो और कहाँ मैं निरीह जंतुवह वनेचर, वन में भटकने वाला ब्रह्मचारी गरीब ब्राह्मण, जिसको आदमी भिक्षा भी नहीं देता है। ये चीज़ है। मैंने भी कंठी उंठी पहना रहा होगा, तभी तो ब्रह्मचारी लगेगा। अब तो ये आपकी कृपा है, आप राजा हैं, युधिष्ठिर हैं। और भाई भले उनको वनवास हो गया, वो अलग बात है। 12 वर्ष 1 वर्ष अज्ञातवास थे, तो राजा ही राजा के थे, और छल से जीत गया राजगद्दी, तो पहले युधिष्ठिर को ही मिली थी। ये अलग बात है। दुर्योधन को लगता था कि हम वो हैं भाई, अलग बात है। जब उनके पांडव 5 थे, पांडव लोग 5 उनके पुत्र थे। दुर्योधन अंधा थे, भीष्म पितामह। ओ दुर्योधन, भीष्म पितामह कहन हम राजगद्दी नहीं लेंगे, गंगा के पुत्र हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था अपनी माँ से, क्योंकि माता जी गंगा के पुत्र थे। तो भाई कहानी लंबी है। तो वो चली गई, उनके पुत्र ही नहीं हो रहा था। एक पुत्र वही हुआ, वो गंगा में प्रवाहित कर दी। तो जब गए मांगे, तब कहें जो है प्रतिज्ञा की भाई हम, जब गंगा में चली गई पुत्र, उनकी माता जी भीष्म पितामह की गंगा में प्रवाहित हो गई। तब गए जब ये उनके पिता, तब वो कहीं अब तो भाई हम जा रहे हैं।
तो फिर अकेले रहने लगे, बड़े चिंतित रहने लगे। तो पितामह ने कहा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? चिंता कारण पूछा तो कहें बेटा तो शादी नहीं कर रहे थे अपना। तो फिर पितामह ने ज़बरदस्ती शादी कराया। या ऐसे लोग, महापुरुष लोग बहुत विरले मिलते हैं। और उन्होंने प्रतिज्ञा भी लिया कि हम दूसरा विवाह भी नहीं करेंगे। भीष्म पितामह वास्तव में उत्तराधिकारी भीष्म पितामह ही थे। जो ये है वास्तव में भीष्म पितामह ही राजगद्दी पाते, न तो धृतराष्ट्र पाते न पांडु पाते। ये दोनों लोग नहीं पाते। उत्तराधिकारी यही थे। लेकिन चूंकि इनकी माँ एक्सपायर क्या गंगा पुत्र भीष्म थे। गंगा जी चली गई गंगा जी में, अपने लाडले को छोड़ गई। पहली बात तो जितने पुत्र होते थे सबको गंगा में ले जाके सिरवा देती थी। तो वही कहें जब भाई गंगा में सिरवा दे रहे हैं सबको तो वंश कैसे चलेगा। तब वही एक पुत्र छोड़ के गई हैं। तब फिर दोबारा जब विवाह किए तब पैदा हुए सभी लोग। बहू नहीं पैदा हो रहे थे, सब कृपा से पैदा हुई। हाँ, जब तब करना पड़ा। तो जो है भीष्म पितामह और क्या नाम है ये धृतराष्ट्र, ये लोग धृतराष्ट्र अंधे हो गए। वही जिसको भेजे थे तो आंखें मूंद लिया उन्होंने, आँख मूंद लिया। वही जो वेद व्यास शायद थे, व्यास ही तो थे, हाँ व्यास जी पैदा किए हैं। जब मंत्र पढ़े तो आंधर हो गए, आँख मूंद लेने डर के मारा। उनके इतना तेज था कि तेज से उनका जो है आंखें मूंद लिए, अंधरा गए। और दूसरा जो है वो भी डर गई, कुछ इस तरह के हो गई कि जैसे आदमी को तो पांडु कहीं लड़का पैदा होगा सही से नहीं भी होगा। तेज से उनका डर गए तो पीलिए हो गया, उनको पांडु रोग हो गया। और यही था कि जब पत्नी संभोग करेंगे तो उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी। यही श्राप लगा था शायद कुछ इसी तरह का। तब उनकी वो वही थी कि जो कुंती थी वह सब पैदा की हैं सब देवता का आराधना से। तो धर्मराज ये धृतराष्ट्र हुए, इंद्र के अवतार थे। इंद्र से जो पैदा हुए वो अर्जुन हुई। इस तरह से सब पांचों लोग हैं ये। तो वास्तव में तो उत्तराधिकारी भीष्म पितामह ही थे। लेकिन भीष्म पितामह ने, मैं कहता नहीं, मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। भीष्म प्रतिज्ञा यही है, बहुत कठिन तपस्या है। तो भीष्म पितामह जो है वही प्रतिज्ञा लिए कि हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, बैठे भी नहीं भाई। तो यही सब है। तो वही वन नेचर कह रहा है कि आप युधिष्ठिर तो बहुत राजा हैं। अब दोनों लोगों में चल रहा है कि राजगद्दी कौन पाएगा। दुर्योधना जो है इतना हठी है, वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई ठीक है, आपके पिताजी श्रेष्ठ थे तो आप जो है धृतराष्ट्र जब अभी गद्दी पे हैं, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें युधिष्ठिर को बना दिया, राजगद्दी सौंप दिया। क्योंकि युधिष्ठिर पिता पहले राजगद्दी पे थे पांडु। तो ठीक है, अब तुम कह रहे हो हम 5 गाँव नहीं देंगे, एक इंच जमीन नहीं देंगे, ये क्या बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब इतिहास के विषय है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ को सूर्य प्रभु को मेघ, मैंने कहाँ मेघ और कहाँ ये अचेतन, ये चीज़ है। और कहाँ संदेशा ये है कि ये समर्थ इंद्रियों द्वारा। तो मतलब ये अच्छा कहने मतलब ये है कि अच्छा संदेश भिजवा रहा है तो दीनहीन हो जा रहा है, मेघ से कह रहा है। जैसे है नहीं कि बाहें फगुन हट उड़े धुरंधर, लुप्त थे इधर लुप्त थे उधर, सर किरवा जैसे मुड़े धुरंधर। इस तरह से है ना, वही चीज़ है। आदमी जब इस तरह खो जाता है ना तो उसको समझ नहीं आता है।
तो दूध खो बैठता है, वही चीज़ है इसमें। तो यहाँ धूमत ज्योति सलिमरता में इतरेतर द्वंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका बनेगा इतरेतर द्वंद, द्वंद्व भी 3 प्रकार के होते हैं ना, समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद और एक शेष द्वंद। से बताएंगे जब प्रकरण आएगा। तो ये हो गया। और सुख्यात में आपका जो है बहुव्रीहि बनेगा। चेतना चेतनेश में आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ये अपरिगणयन में न लोपा नया है सूत्र है, उससे नए तत्व समास बनेगा। अगणय है, अगणयन, अपरिगणयन, अपरिगणयन नए तत्व समास। ये चीज है यहाँ। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से वीडियो संपन्न हुआ। बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल पे आप बने रहिए। आप लोगों का निवेदन है कि आप हमारे चैनल जयप्रसाद रविंद्र संस्कृत चैनल सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाने का काम करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत। नमः संस्कृताय।